कल लास्ट में हमारा टॉपिक था उपस्थिति के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अगला टॉपिक आता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो उसके अंदर कल दीपक ने डिस्कशन किया था हमारे पास, वो जो आपका NH2 NP जो 1 या इस टाइप से हम लिखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपके बुक में लिखा हुआ है लास्ट में, मतलब जैसे 4 ये 2p ये 2s2 2p1, तो अगर मान लो आगे आता है तो d वाला जो आता है, d की वैल्यू ज्यादा, वो d बाद में आना चाहिए, सॉरी d पहले आना चाहिए, ये जो हमें ये पहले आना चाहिए, d बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ नोट के अंदर। लास्ट में ये है जो पेपर लिखा हुआ है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाले जो है दोनों एक ही सेल के होते हैं ना, एक ही सेल के होते हैं, इस वजह से दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। मतलब जैसे आप इसमें लिखोगे 2s और ऐसे 2p, तो दोनों एक ही सेल के होते हैं, और ऐसे एक ही सेल के होने की वजह से लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं बेटा, 12 बज गई क्या, आफ्टरनून हो गया। लिखो परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या की अगर अपन बात करें तो परमाणु त्रिज्या के अंदर ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट ऐसे तो शुरू की ब्लॉक में आ गए ना, तो 13 ग्रुप की देखो, 13 तो इधर वाले जो ग्रुप है उनकी साइज बड़ी और इधर वाले ग्रुप की साइज छोटी। 13 से इधर वाला 14 ग्रुप की साइज छोटी और उधर वालों की बड़ी। आप अपने ग्रुप में जाएगा वो जो आएगा एल बी का एल से निकट संबंध, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डे। जब आप इसका रोमन में देखो तो यहां थर्ड ए नाउ मिलेगा बेटा आपको, इसका मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड ए वाले प्रॉपर्टी को सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 13 से। तो सेकंड ग्रुप सेकंड ए और थर्ड ए, सेकंड ए से इसकी देखेंगे अपन साइज नेगेटिव ब्लॉक की देखेंगे। देखो इसके अंदर बोरोन परिवार के तत्वों की परमाणविक व आण्विक त्रिज्याएं समान आवर्त में उपस्थित सारी मृदा धातुओं से कम, सारी मृदा धातुएं इधर है, सारी मृदा धातुओं से कम व अन्य आगे आने वाले तत्वों से बड़ी होती है। आगे कौन सा आएगा 14 नंबर, मतलब इस 14 से तो कम, सॉरी 14 से तो ज्यादा, और इधर वाला सेकंड ए इससे कम। बीच में डी को नहीं ले रहे हैं, देखो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, इससे डी को नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः परमाणु व आण्विक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। आगे लिखो ऑर्डर BGALINDL,
यहाँ बेटा कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? इस ऑर्डर के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, या एक्सेप्शन चलेंगे बहुत सारे इसके अंदर आएंगे? देखो अपन जब 32 के एलिमेंट्स लिखते हैं तो ये लिखते हैं, ये आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बेरिलियम। मतलब ऊपर से अपनी लैंग्वेज क्या कहती है, ऊपर से नीचे तक साइज बढ़ रही है, इसका मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए ना भाई। एएलटी तो यहाँ उल्टा हो गया है, गैलियम की तो कम हो रही है और एएल की ज्यादा हो रही है, जबकि अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ एक इसका रीजन पूछा जाता है, रीजन आपने क्वेश्चन बनता है कि गैलियम की परमाणु त्रिज्या का मान एएल की परमाणु त्रिज्या से कम होता है, क्यों? जबकि होना क्या चाहिए, गैलियम का ज्यादा एएल से। इसका रीजन बेटा ये होता है कि जब आप एएल के बाद में गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो गैलियम के अंदर 10 डी इलेक्ट्रॉन हो रहेंगे। गैलियम के अंदर आपके पास 10 डी इलेक्ट्रॉन हो रहेंगे और 10 डी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मान लो होगा 3d10। लास्ट में देखना जिसको 3d10 4s2 4p1 ऐसे लिखते हैं अपन इसको। मतलब देखो 4, ये तो 4 से और ये 3 से, थर्ड से। जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल में भरे जाएंगे तो अंदर वाले शेल में भरे जाएंगे तो नाभिक का आवेश क्या बढ़ जाता है, परमाणु का आवेश बढ़ जाता है। न्यूक्लियस जो अपना नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस का आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। इस वजह से जो साइज है जितनी बढ़नी चाहिए उतनी न बढ़कर साइज यहाँ पे एल से कम होती है। मतलब इसमें एल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन 10 डी नहीं होते, लेकिन ये 10 ये डी के अंदर आता है। एल में तो डी खाली पड़ा रहता है, लेकिन इसमें 10 डी इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, बोलो खुशी, दीपक। पहले एक बार मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप इसको क्वेश्चन बना के लिख लो। आप देखो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, गैलियम की परमाणु त्रिज्या का मान, गैलियम की परमाणु त्रिज्या का मान एयर से कम होता है, क्यों? कारण लिखो इसका, क्योंकि गैलियम में अतिरिक्त 10 डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और परिरक्षण प्रभाव घट जाता है। परिरक्षण प्रभाव घट जाता है। देखो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 प्रभाव लगते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तो होता है परिरक्षण प्रभाव, एक तो परिरक्षण प्रभाव होता है, एक नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश जिसे अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्ट द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाभिकीय आवेश मतलब इसका ये है कि देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन से इन सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस में प्लस होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पहली बात। लेकिन दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर वाले ये नाभिक को अट्रैक्ट करता है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो जब रिपल्सन करेंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे डाला गया प्रभाव परिरक्षित करना, मार के पता लगाना
और प्रभावी और इलेक्ट्रॉन इनको नाभिक इनको आकर्षित करेगा। तो जिस जगह आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो जाते हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करने लग जाता है, मतलब नाभिक या आवेश। यहाँ क्या है, जो परिरक्षण, अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक हो, अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक हो, परिरक्षण प्रभाव मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का बाहर वालों में डाला गया प्रभाव इफेक्ट, मतलब बाहर की ओर धक्का लगाना। अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन, जब भी अपना बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बाहर वाले कक्षकों में आकर्षण बढ़ती है। परिरक्षण प्रभाव कम होता है तो अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ क्या है, जो गैलियम होता है, गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन वो किसके आते हैं, डी के। जैसे मान लो ये 4s और ये 4p, यहाँ मान लो डी, तो थर्ड डी का मतलब एकदम से 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए ना अंदर वाले सेल में, अंदर वाले सेल में आएंगे तो नाभिक को क्या करेगा, आकर्षित ज्यादा करेगा, तो बाहर के अंदर तो ज्यादा आकर्षित इसको करेगा। इसका मतलब इसकी साइज बढ़ती, जितनी बढ़नी चाहिए तो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती। ये कारण होता है कि एयर की कम होती है। ठीक है, ओके बेटा। अब आप जवाब ही नहीं देते हो एक तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी देखो, जो फर्स्ट में वेरिएशन आया है, फर्स्ट में जैसे उसमें परमाणु त्रिज्या में वेरिएशन आया है, उसी के अकॉर्डिंग आयनन एंथैल्पी भी से लेंगे। आयनन एंथैल्पी के अंदर की जिसकी साइज घट गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा भी अपने को ज्यादा देनी पड़ेगी, उसमें एनर्जी भी अपने को ज्यादा देनी पड़ेगी। आयनन एंथैल्पी किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नेक्स्ट, वर्ग 13 के तत्वों की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छी लाइन है। वर्ग 13 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम होता है, कम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इसका ये है, ये तो है सेकंड ग्रुप और ये 13 ग्रुप थर्ड ए, मतलब 13 ग्रुप ये सेकंड ग्रुप। बेटा इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूं तो आता है 1s2 2s2, मतलब पहले तत्वों का लिख रहा हूं मैं, लास्ट में क्या आता है, s पूरा भरा हुआ आता है। इसमें बात करें तो इसमें 1s2 2s2 2p1 कुछ वेरिएशन इस पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे आपको। देखो, जब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, 4 सेल लेते हैं, आपने देखा हो सेकंड चैप्टर के अंदर जब n बराबर 1 होता है तो उसमें सिर्फ ओनली s चालू होता है, p जो है ना p वो 2 से चालू होता है, d 3 से चालू होता है और f 4 से चालू होता है हमेशा। मतलब इसमें 2s 2p, इसमें 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f आएगा। मतलब s p d f कहने का मतलब सबसे ज्यादा नजदीक नाभिक के कौन सा है, s s p p। तो जो नाभिक के नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। एक कारण ये होता है, उसे भेदन क्षमता बोलते हैं, उसे कक्षकों की भेदन क्षमता।
मतलब एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो ये एस और ये पी, पहला रीजन तो ये होता है इसका। दूसरा रीजन किसी इसकी ज्यादा ऊर्जा, इसकी कम, जब भी होनी क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइट चलने की साइड बढ़ती है, आगे आगे जो बढ़ता है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। दूसरा रीजन, दूसरा क्या होता है, देखो ये एस पूरा भरा हुआ है और ये क्या है, खाली कक्सर पड़े, इसका मतलब इसमें से एक आपके उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर आएगा वो हाफ इनपुट और इनपुटी, खाली आधा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, खाली से आधा भरा हुआ, इस टाइप का आधा से पूरा भरा हुआ। उसमें पी के अंदर 6 तीन कंसेप्ट एक भी आता है पी के अंदर, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एस एक ही होता है, इसमें दो है, तो दो ये पूरा भरा हुआ तो ये सही, ये आधा भरा हुआ है, इसका सही आधा भरा हुआ, इसका मतलब है इसमें से निकालना भी कंप्लीट निकालना भी ज्यादा। समझ गए क्या लिखवा दूं, बोलो। दीपक लिखो, इसका रीजन लिखो, कारण लिखो, क्यों होता है ऐसा। बीई का विन्यास बोरोन बी बेरिलियम, बेरिलियम का विन्यास बोरोन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि पूरा भरा हुआ आ जाता है, अधिक स्थायी होता है। एक दूसरा रीजन और लिखो यहाँ पे, बीई में से बीई में इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में 2s कक्षक से निकाला जाता है, 2s कक्षक से निकाला जाता है, जबकि बोरोन में p कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। एस कक्षक केंद्र के नाभिक के अधिक नजदीक होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, देखो बेटा ऑर्डर यहाँ पे गैलियम की Al से अधिक, Pl की In से अधिक, दो वेरिएशन आ रहे हैं, Pl की In से अधिक और Al से गैलियम की अधिक, दोनों का मैं क्वेश्चन बना के रिजल्ट लिखूंगा, ऑर्डर लिखो। लिखो आप इसके इक्वेशन बनाओ, गैलियम की इक्वेशन बना के लिखो, गैलियम की आयनन एंथैल्पी का मान Al से अधिक होता है, क्यों। ऊपर इसका रीजन अपन पढ़ चुके, गैलियम की आयनन एंथैल्पी का मान Al से अधिक होता है, क्योंकि गैलियम का आकार जब छोटा होगा
छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। क्यों होता है कि आंतरिक कोश में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आने के कारण उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। गैलियम का आकार Al से कम होता है, कारण रीजन गैलियम का आकार Al से कम होता है, अतः आकार कम व नाभिकीय आवेश अधिक होने से आकार कम व नाभिकीय आवेश अधिक होने से गैलियम की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, Al से अधिक होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, Tl की आयनन एंथैल्पी In से अधिक होती है। Tl की आयनन एंथैल्पी In से अधिक होती है, In से अधिक होती है। क्यों? रीजन उसमें तो 10 डी इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 14 एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उस वजह से Tl में 14 एफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता विद्युत ऋणता विद्युत ऋणता क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर जो जितना छोटा होता है उसकी विद्युत ऋणता उतनी अधिक होती है। पी ब्लॉक मतलब 30 सेकंड ग्रुप से 13 ग्रुप सेकंड ए से थर्ड ए ग्रुप लेफ्ट टू राइट पे साइड पे विद्युत ऋणता अधिक, तो बॉटम चलोगे साइड बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता का मान कम। देखो इसके अंदर वर्ग 13 के तत्वों की विद्युत ऋणता का मान वर्ग 13 के तत्वों की विद्युत ऋणता का मान सेकंड ए वर्ग के तत्वों से अधिक व वर्ग 14 से कम होता है। मतलब इधर वालों से इधर वालों की साइज छोटी, इसकी अधिक, लेकिन आगे वालों से बड़ी, तो इससे वह वर्ग 14 से कम होता है। नेक्स्ट लाइन, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है क्योंकि आकार बढ़ता है। ठीक है बेटा।
ये कंप्लीट है टॉपिक आपका। विद्युतता का हो गया। टोटल ये लिख देना है, जो वेरिएशन ऊपर आएगा वो का कोई वेरिएशन इसमें हो जाएगा, नेगेटिव वाला विद्युतता का ऑर्डर ये होता है। इसमें जो जो यहाँ वेरिएशन आ गया वही वेरिएशन इसमें रहेगा। अब हर जगह चलेगा ये वेरिएशन, इस एक ही जगह नहीं है, हर जगह वेरिएशन चलेगा, हर पॉइंट के अंदर आएगा। हेडिंग डालो भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण। नंबर 1, धात्विक या विद्युत धनात्मक गुण है। धात्विक या विद्युत धनात्मक गुण। बोरोन देखो, बोरोन परिवार के तत्व सारी मृदा धातुओं से, बोरोन परिवार के तत्व सारी मृदा धातुओं से कम धनात्मक प्रवृत्ति, कम विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कम होती है। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कम होती है। नेक्स्ट लाइन में, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक या विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण बोरोन से एयर तक बढ़ता है, फिर एयर से पीएल तक बढ़ता है। बोरोन से एयर तक बढ़ता है, फिर एयर से पीएल तक बढ़ता है। नेक्स्ट, घनत्व। घनत्व वर्ग 13 के तत्वों का, वर्ग 13 के तत्वों का घनत्व सारी मृदा धातुओं से अधिक होता है, से अधिक होता है, क्योंकि इनका आकार छोटा व भार अधिक होता है, क्योंकि इनका आकार छोटा व भार अधिक होता है। वह भार अधिक होता है। नेक्स्ट, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घनत्व बढ़ता है, क्योंकि परमाणविक भार बढ़ता है। नेक्स्ट, गलनांक व अवनांक। तीसरा, गलनांक व अवनांक। गलनांक व अवनांक वर्ग 13 के तत्वों के गलनांक
बोरोन से गैलियम तक घटते हैं, उसके पश्चात बढ़ते हैं। रासायनिक केमिकल स्टार्ट करेंगे बेटा, कोई एक दो टॉपिक उसमें बुक में देख लेना आप, और कोई बचा हुआ हो फिजिकल प्रॉपर्टीज से, किसी कलर वलर से रिलेटेड तो लिख लेना, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम रहे, कुछ पूछना हो तो आप स्कूल टाइम पे स्कूल आ सकते हो, कुछ पूछना हो मैं 11 बजे आता हूँ, 11 बजे से आप आ सकते हो। कोई भी डाउट हो मोबाइल पे क्या है कि क्लियर नहीं होता, मैं समझा पाता हूँ मोबाइल पे क्या टाइप होगा, कोई प्रॉब्लम हो 2-3 दिन की गति करके फिर आ जाएगा, ओके ठीक है दीपक।